कैलकुलेट एटॉमिक मास। वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू लर्न द वैलेंसी ऑफ कोर्स, है ना, आपको लर्न करनी है। वैलेंसी लर्न करने का अगर मैं तरीका बताऊं तो आप ज्यादातर ऐसे याद करा करो, +1 वाली सारी कर ली, फिर +2 वाली सारी कर ली, फिर +3, है ना, -1 -2, इस तरीके से। तो हमेशा चार्ट बना के वैलेंसी का आपको ये लर्न करना चाहिए, ठीक है। अब वैलेंसी आती कहां से है, तो वैलेंसी होती है स्टेबिलिटी की वजह से, है ना। कोई भी एलिमेंट आपस में, किसी भी एलिमेंट को देख लो, वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्हें आप बोलते हो स्टेबल। स्टेबल कौन होते हैं? हमारे नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमेशा स्टेबल होती हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हमारी हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, है ना, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, है ना, ज़ेनॉन हो गई। तो ये हमारी नोबल गैसेस है जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप बोलते हो वो चीज स्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। अगर नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। गेन और लूज करने में ही चार्ज आता है और उसे ही आप वैलेंसी बोल रहे होते हो वहां पे, ठीक है। सो यस, तो ये अपना हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा आनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, K-L-M-N, ये तो बेसिक हो गई। 11th 12th में आप में SPDF आ जाएगा, ठीक है। बेसिक अगर मैं बात करूं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। ये कहां से आता है? तो ये आता है 2n स्क्वायर रूल से, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक हो गया, ठीक है। बाकी SPDF वाली तो आपको फिर 11th में ही पढ़नी पड़ती है। सो यस, नेक्स्ट आते हैं, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो। आयनिक बॉन्ड होता है जब भी हो रहा होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब भी वहां पे होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी भी दो एटम्स आपस में म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं तो आप उसे बोलते हो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी कि नॉन मेटल आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2, है ना, फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल CCl4, फॉर एग्जांपल CH4। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपस में शेयर कर रहे हैं म्यूचुअली, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेटल से नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल, ठीक है। यानी कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को हमेशा, ठीक है। यहां पे चार्जेस आते हैं, यहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, यहां पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कैसा बॉन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, जैसे कि NaCl, MgCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब कैसे बन रहे हैं? एक मेटल नॉन मेटल दिख गया तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड, दो नॉन मेटल दिख गए तो होता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, वहां पे ट्रांसफर होता है। अब आते हैं हम कुछ पार्टिकल्स पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सब क्या होते हैं? आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम होंगे दो सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट इनका मास नंबर जो आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा, तो इसे आप बोलते हो आइसोटोप्स। क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोबार, जैसे कि ये देखो सेम एटॉमिक नंबर है, Z की वैल्यू सेम है, ऊपर देखो मास नंबर लिखा है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। आइसोबार्स की बात करो, जस्ट ऑपोजिट कर दो आइसोटोप्स का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखो, इनका मास नंबर जो है वो सेम है, बट इनका एटॉमिक नंबर कैसा है? डिफरेंट है। आइसोटोन्स क्या होता है? एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कभी भी सेम न्यूट्रॉन्स आ जाए तो उन्हें आप बोलते हो आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे निकाल लो, A कितना है? 16 - 8, इसका N की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे N की वैल्यू आएगी 8, है ना। और यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन 15 होता है मास और 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 15 - 7 इज अगेन 8, तो ये हो गया इसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसे आप बोलोगे ये आइसोटोन्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? कभी भी अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, सेम
इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उन्हें आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। जैसे कि आप फ्लोरीन और नियॉन में अगर देखो तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, फ्लोरीन में कितने होते हैं, फ्लोरीन में मैम होते हैं 9। फ्लोरीन में माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। माइनस का मतलब, माइनस कैसे चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है जो अंदर आ रहा है, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का अंदर आना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल। तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे इसी में अगर मैं सोडियम जोड़ दूं, सोडियम तो मैम 11 होता है, लेकिन अगर आप सोडियम प्लस लिख दो तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके भी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी